शाम का समय था। धीरे धीरे गांव में अंधेरा छा रहा था। फैक्ट्री से काम खत्म कर रोहन और सोहन अपने अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान और डरावना लग रहा था। रोहन अपने घर के पास पहुंचते हुए बोला, सोहन ध्यान से जाना, अगर पीछे से कोई भी आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। सोहन ने उसकी बात पर हल्की सी हंसी दी और पैदल गाँव की ओर निकल गया। रास्ता सुनसान था। तभी अचानक उसकी नजर एक पुतले पर पड़ी। इतनी रात को ये पुतला यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही उसने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, पुतला एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई। बाल बिखरे हुए, सिर पर 2 सींग था। वह लड़की सोहन के पास आई। उसके कान में कुछ कहा। सोहन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दूसरी ओर उसी रात ज्ञान भाई भी काम के बाद देरी से घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और मन में डर बैठा था। तभी वो औरत दौड़ती हुई उसके सामने आ गई। उसने भी ज्ञान के कानों में कुछ फुसफुसाया। ज्ञान कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका भी सर धड़ से अलग हो गया। अगली सुबह फैक्ट्री में कोई भी मजदूर नहीं आया। राय स्टार चिंतित रोहन से पूछा, सोहन और ज्ञान आज नहीं आए? रोहन ने कहा, मुझे नहीं पता। राय स्टार को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वह तुरंत ज्ञान के घर की ओर निकला। रास्ते में उसे ज्ञान की लाश मिली, सिर धड़ से अलग। पास ही सोहन की भी लाश पड़ी थी। जांच में पुलिस भी मौत की वजह नहीं बता सके। एक रात रोहन फैक्ट्री में देर तक रुक गया था। राय स्टार ने उसे वहीं रुकने को कहा, पर रोहन घर चला गया। रास्ते में उसे वहीं पुतला दिखा। उसने मजाक में कहा, किसी ने अपना खिलौना छोड़ दिया लगता है। जैसे ही उसने पुतला उठाया, वह लड़की में बदल गया। भयानक लेकिन सुंदर चेहरा और वही सवाल, क्या मेरे अंदर एटीट्यूड है? रोहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर भी उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब फैक्ट्री के सारे मजदूर मर चुके थे। राय स्टार परेशान हो गया और रोहन के गांव गया। वहाँ भीड़ लगी थी। रोहन की मौत हो चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आई, राय स्टार, ओ राय स्टार। राय स्टार ने पीछे मुड़कर देखा। सामने ज्ञान की आत्मा थी। उसने कहा, उस रात जब मैं घर लौट रहा था, वही लड़की आई और मुझसे पूछा, क्या मेरे अंदर एटीट्यूड है? मैंने डर के मारे हाँ कह दिया और उसने मुझे मार डाला। अब वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर ज्ञान गायब हो गया। एक रात जब राय स्टार खुद फैक्ट्री से लौट रहा था, वही लड़की फिर उसके सामने आई, लेकिन राय स्टार बिना पीछे देखे तेज रफ्तार से भाग निकला। अगले दिन वह गाँव के सरपंच के पास गया और पूछा, सरपंच जी, इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं? सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले इस गांव में मोनिका नाम की सुंदर लड़की रहती थी। उसके पीछे हजारों लड़के पागल थे, लेकिन एक दिन टाइटन नाम का वहशी आदमी उसे रास्ते में रोकता है और अपने प्यार का इजहार करता है। मोनिका ने उसे थप्पड़ मार दिया। अपमानित होकर टाइटन ने एक रात मोनिका पर हमला किया। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे जलील किया और उसका गला काट डाला। मोनिका की आत्मा अब इस गाँव में भटक रही है। वह हर किसी से बस एक ही सवाल पूछती है, क्या मेरे अंदर एटीट्यूड है? जो भी हाँ कहता है उसकी मौत तय है। मोनिका फिर लौटेगी, इस बार और भी खतरनाक होकर। तैयार हो तो कमेंट करो, मोनिका इज बैक।